ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। अब वक्त है न्यूज एट 10 का और आइए अब खबर विस्तार से आपको दिखा देते हैं। ग्रेटर नोएडा में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बच्ची को रौंद दिया और यह हादसा एक गली में हुआ, जिसका वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। गली में खड़े ये ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक चलने लगे और सामने से आ रही एक मासूम बच्ची इसकी चपेट में आ गई। ट्रैक्टर पर ड्राइवर भी बैठा था, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही हादसा हो गया। यह अनियंत्रित ट्रैक्टर दौड़ते हुए सामने खड़े डंपर से टकराया और वहीं पर रुक गया। लोगों ने आनन फानन बच्ची को ट्रैक्टर के नीचों से बाहर निकाला, लेकिन हादसा इतना खौफनाक था कि बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दिरपुर से सामने आया है। दुकान पर मिलने वाले फास्ट फूड आपको बेहद लजीज लगते होंगे, लेकिन कुछ दुकानदार इसको बनाने के लिए ऐसा घिनौना काम करते हैं जिसको देखने के बाद आप भी ऐसे फास्ट फूड से नफरत करने लगेंगे। एक लड़की ने चुपके से वीडियो बनाया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो अंकुर बियर DLF की है। 3 ATM के जस्ट बगल में आलू टिक्की वाला बैटर था। तो गाइज ये यहाँ की बहुत फेमस दुकान थी DLF की। ये वीडियो गाजियाबाद के अंकुर विहार इलाके से आया है। जिस लड़की ने वीडियो बनाया उसकी मम्मी भी यहाँ के आलू टिक्की चाट खाती थी, जो शायद अब ना खाए। मेरी मम्मी भी यहीं से आलू टिक्की चाट खाती थी और मेरी मम्मी को एक्चुअल में टेस्ट मम्मी को आज दिखाना पड़ेगा कि यहाँ से आता था। पैरों से आलू वॉश कर रहा है वो। इस कर्मचारी ने चप्पल भी पहनी हुई थी और उन्हीं चप्पलों से आलू को धो रहा था। गाइस क्या बताऊं मैं, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल 3 ATM के जस्ट बगल में है और रात को ये वीडियो शूट हुई है। जाके पूरा DLF सुनसान पड़ा था। आप देख सकते हैं ये चौक है और ये जस्ट ATM के बगल में ही शॉप है। आप देख सकते हैं ये कैसे वॉश कर रहा है। कितनी शर्म की बात है कि ये हम लोग खाते और चप्पल भी उसी में धो दी गाइस। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया कि ये वीडियो कब का है। इस बीच एक बड़ी खबर कोलंबिया से मिल रही है। कोलंबिया में वायुसेना का विमान क्रैश हो गया है। वायुसेना के विमान में 100 जवान सवार थे। विमान हादसे की हाई लेवल जांच लगातार की जा रही है। तो बड़ी जानकारी मिल रही है, वायुसेना के विमान में 100 जवान सवार थे, वो विमान क्रैश हो गया है। कोलंबिया में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर वायुसेना का विमान क्रैश हो गया है और जैसे क्रैश होता है भीषण आग की तस्वीरें सामने आई है। काले धुएं का गुबार। वायुसेना के विमान में 100 जवान सवार थे। इस पूरे विमान हादसे की हाई लेवल जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि इसमें कौन घायल हुआ है, कितने हताहत हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केरल के मल्लपुरम में आग ने जमकर तांडव मचाया है। पेट्रोल पंप के पास स्थित एक गोदाम में ये आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ये आग तेजी से भड़की और पूरे गोदाम में फैल गई। गोदाम में कई गाड़ियां थी जो आग की चपेट में आ गई, जिसके बाद गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी, जबकि वहां से उठे काले धुएं का गुबार आसपास फैल गया। चूंकि गोदाम के बिल्कुल पास में फल की एक दुकान थी, जबकि कुछ मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप था, जिसमें आग के फैलने का खतरा मंडराने लगा, जिससे लोग दहशत में आ गए। कुछ देर बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि गोदाम में रखी कई गाड़ियां बुरी तरह जल गई थीं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक दुकान पर कब्जे को लेकर 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दुकान पर कब्जा कर उसमें ताला जड़ दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने दुकान का ताला तोड़ दिया और उसमें रखा सामान बाहर फेंक दिया। इस दौरान कब्जा करने वाले लोगों और हिंदू कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस भी हुई। दुकान की चाबी दे फटाफट से। क्यों तू अखाड़ा क्यों है यहाँ पे? जिस दुकान को लेकर बवाल हुआ उस पर एक हिंदू परिवार का 1947 से कब्जा था और वो हर महीने किराया भी देते थे। जानकारी के मुताबिक 2023 में मालिक ने
दुकान एक मुस्लिम शख्स को बेच दी। आरोप है कि दुकान खरीदने वाले ने बिना नोटिस दिए जबरन कब्जा कर लिया, जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। और अब बात राजस्थान की, जहां की पाली में दो भाइयों के बीच ऐसी दुश्मनी हुई कि एक भाई ने दूसरे भाई के खेत में रखी हुई फसल को ही आग के हवाले कर दिया। अब मामला थाने तक पहुंच गया है। नेनाराम ने खेत में चने की फसल बोई थी। कटाई के बाद करीब 100 बोरे चने तैयार हुए, जिन्हें खेत में ही रखा गया था। लेकिन जब सुबह चने वाले बोरे जलते हुए दिखाई दिए तो नेनाराम का परिवार खेत में ही रोने लगा। नेनाराम ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई और दावा किया कि उनके ही भाई ने खेत में रखी चने की फसल को आग लगा दिया। नेनाराम ने दावा किया कि उनके बेटे ने अपने चाचा को सुबह के वक्त खेत से भागते हुए देखा था। नेनाराम का कहना है कि उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के अजमेर में आयोजित हुई एक भजन संध्या में जमकर बवाल हो गया, क्योंकि इस भजन संध्या में भजन गायक अचानक से कव्वाली गाने लगे, जिस पर हिंदू संगठनों ने ऐतराज जताया। कहते हैं झूम झूम कर, कहते हैं झूम झूम कर, हर एक ये बस्ती में दूल्हा बना है ख्वाजा, दूल्हा बना है ख्वाजा, अजमेर की बस्ती में दूल्हा बना है ख्वाजा, अजमेर की बस्ती। नवरात्र का मौका था, लोगों ने भजन संध्या का आयोजन किया। मंच पर शेरावाली माता की मूर्ति लगाई, लेकिन जब भजन संध्या वाली टीम आई तो भजन की जगह कव्वाली गाने लगी। खाजा का जलवा देखो तुम ईद हो रही है, खाजा का जलवा देखो तुम ईद हो रही है, जरिए से खादी मुंह के ये दीद हो रही है, जरिए से खादी मुंह के ये दीद हो रही है, खाजा के खादी मुंह में वो लहर है खुशी की, ऐसा लगे है जैसे कि ईद हो रही है। कव्वाली में लोग इतने डूब गए कि उन्हें भी एहसास नहीं रहा कि ये कार्यक्रम किसी मोहल्ले में हो रहा है या दरगाह में। ये वीडियो शनिवार का है, जब अलवर गेट इलाके में जागरण का आयोजन हुआ था। इस बीच रविवार को जब जॉन अजमेरी किसी दूसरी जगह कार्यक्रम कर रहे थे तो वहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। हिंदू गायक इतने हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, उनमें से किसी को बुलाओ। एक क्रिश्चियन को बुलाया जा रहा है जो कि आके गा क्या रहा है, मुस्लिम गाने। एक मुस्लिम अपन दरगाह में क्या अलाउ करेंगे क्या हनुमान चालीसा का पाठ? क्या क्या बोलते हैं चर्च के अंदर अलाउ करेंगे क्या सुंदरकांड का पाठ? नहीं ना, तो हम भी यहाँ अलाउ नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम के मंच से जॉन अजमेरी ने पूरे विवाद पर सफाई भी दी। तो मैंने वहाँ पे कव्वाली गा दी, मगर उस चीज का कुछ लोगों ने विरोध करा। मुझे गाते गाते आज 25 साल हो गए। मैं खुद एक माँ का भक्त हूँ, मैं बाबा श्याम की भक्ति करता हूँ। जॉन अजमेरी ने कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। और सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय माता की नमस्कार। कि वो प्रोग्राम मेरे घर में ही था, मगर फिर भी अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। बट ये है कि मुझसे, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अगर मुझसे कोई फरमाइश करता है तो मैं फिल्मी गाने भी गाता हूँ, भजन भी गाता हूँ, कव्वाली भी गाता हूँ, गजल भी गाता हूँ। हालांकि मामले में अभी तक पुलिस को किसी ने लिखित शिकायत नहीं दी है, लेकिन जॉन अजमेरी की कव्वाली को लेकर माहौल गर्म हो गया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में कुछ दिन पहले एक जली हुई कार के अंदर महिला का शव मिला था। अब पुलिस ने इस अग्निकांड में चौंका देने वाले खुलासे किए हैं और महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि एक डॉक्टर बताया जा रहा है। इसी जलती हुई कार से सीमा नाम की महिला का शव बरामद हुआ था। शुरुआत में सबको यही लगा कि सड़क हादसे में सीमा की मौत हो गई। सीमा के पति नीलेश ने बताया कि चलते चलते कार में आग लग गई थी और किसी तरह से वो बाहर निकल आए, लेकिन उसकी पत्नी अंदर ही फंस गई थी। उन्होंने करीब 4 बजे फ़ोन लगाया कि हम राय हॉस्पिटल जा रहे हैं, इनको सीमा को मतलब हार्ट अटैक की समस्या आई, उनका सीना दर्द कर रहा है। तो वहाँ से निकले और हम लोग फिर घर से निकल आए। तो हम लोग करीब ढाने के पास पहुँचे तो उनका फिर से फ़ोन आया कि हमारे एक्सीडेंट सानोदा के पास में हो गया है। तो उसके बाद में हम लोग फिर इस तरफ आने लगे। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने फ़ोन लगाया कि गाड़ी में आग ही लग गई है। लेकिन अब मध्य प्रदेश पुलिस ने सीमा के पति नीलेश को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि नीलेश की एक दूसरी महिला के साथ लव अफेयर था और इसी के चलते आए दिन उसका सीमा के साथ झगड़ा होता था। जांच में पता चला कि नीलेश ने पत्नी सीमा का गला घोंटकर उसे मार डाला था और सबूत मिटाने के लिए उसके शव को कार में रखकर घर से 50 किलोमीटर दूर ले गया, जहां पेट्रोल डालकर उसके शव को जला दिया। पुलिस ने नीलेश के साथ साथ उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इस वारदात में उसका साथ दिया। पूछताछ में नीलेश ने कबूल किया कि पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के साथ उसका लव अफेयर था, जिसको लेकर सीमा से उसका झगड़ा होता रहता था। मध्य प्रदेश के भोपाल का राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में है। विश्वविद्यालय के छात्रों ने कैंटीन के खाने में छिपकली के मिलने का आरोप लगाया है। कैंटीन में खाना खाने पहुंचे एक छात्र की थाली में छिपकली दिखाई दी, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी छात्र घबरा गए। ये छिपकली सब्जी में थी। छात्रों ने इसकी शिकायत तुरंत कैंटीन के कर्मचारी से की, लेकिन कर्मचारी ने शिमला मिर्च कहकर बात को रफा दफा करने की कोशिश की। भाई साहब, ये क्या है? देख लो, ये शिमला मिर्च है यार, ये तो ऐसे डर रहा है। बात बढ़ती देख वहां मौजूद एक कर्मचारी ने उसे उठाया और छात्रों के सामने ही खा गया। अरे यार, कैसी बात कर रहे हैं? शिमला मिर्च नहीं थी भैया। बाद में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8,931 दिनों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया और कहा कि मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, विचार हैं जो परिश्रम की पराकाष्ठा के बड़े उदाहरण हैं। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। बड़े उद्देश्य के लिए दिन और रात काम करना, परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करना, इसका ऐसा उदाहरण मोदी जी ने प्रस्तुत किया है कि मन गर्व और आनंद से भर जाता है। शिवराज सिंह चौहान ने साथ ही कहा कि देश में वो सब हो रहा है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। उन्होंने हर चीज का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दिया। इसकी प्रगति और विकास का एक नया युग प्रारंभ हुआ, मोदी युग। जो असंभव था वो संभव होने लगा। नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे, मेट्रो, बुलेट ट्रेन की चर्चा होने लगी। ऐसा इंफ्रा जो लोगों ने सपने में नहीं सोचा था। सड़क पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी गलती की वजह से दूसरों की जान खतरे में पड़ जाती है। अगर ऐसे लोग थोड़ी सावधानी बरतें तो कई हादसे टल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ है। इस हादसे को देखने के बाद ऐसा ही लगा, क्योंकि कार की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कई लोगों को कुचल दिया। काली कार बाएं मुड़ी और जो सामने आया उसे रौंदकर आगे बढ़ गई। कार ने एक साथ बाइक सवार और पैदल चलने वाले लोगों को कुचल दिया और उन्हें घसीटते हुए करीब 30 मीटर तक ले गई। कार लोगों को रौंदते हुए एक घर के गेट से टकरा गई। टक्कर होते ही वहां पर हड़कंप मच गया। कुछ लोग बाइक सवार की मदद में लग गए तो कुछ लोगों ने ड्राइवर समेत कार सवार लोगों को घेर लिया। हादसा मैनाठेर थाना इलाके से गुजरने वाले मुरादाबाद संभल मार्ग पर हुआ। कार डिवाइडर साइड से जा रही थी, तभी अचानक बाईं ओर मुड़ी और 6 लोगों को चपेट में ले लिया। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। टक्कर लगते ही सभी 6 लोग सड़क पर बिखर गए। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। केरल के मुन्नार में एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। यह हाथी जंगल से निकलकर केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर हाईवे पर आ गया और वहां से गुजर रही गाड़ियों पर हमला बोल दिया। गुस्साए हाथी ने एक कार को घेर लिया और अपनी सूंड से उसे पलटने की कोशिश की। इस दौरान कार के अंदर कई लोग मौजूद थे।
हाथी के हमले में कार के पीछे के शीशे टूट गए। हाथी के हमले से बचने के लिए कार ड्राइवर और वहां खड़ी दूसरी गाड़ियों के चालक हॉर्न बजाते रहे ताकि हाथी वहां से चला जाए, लेकिन हाथी पीछे नहीं हटा। बाद में ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को पीछे किया और तेजी से वहां से भाग निकला। बाद में हाथी ने वहां खड़ी दूसरी गाड़ियों पर भी हमले की कोशिश की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मौजूद ज्योतिबा मंदिर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर पुजारियों ने मंदिर में आए श्रद्धालुओं की पिटाई कर दी और इसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। जिस पुजारी को मौका मिला उसी ने जमीन पर गिरे युवक पर लातों से हमला बोल दिया। वहीं कुछ पुजारी एक और श्रद्धालु पर लात घूंसे बरसाते दिखे। इस बीच जमीन पर गिरा युवक उठा तो पुजारियों ने उस पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। हालांकि इस बीच मौके पर पहुंचे एक पुलिसकर्मी ने उसका बचाव किया और किसी तरह दोनों श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। इस मामले में मंदिर प्रबंधन ने दलील दी कि दोनों श्रद्धालुओं ने प्रदक्षिणा के दौरान पुजारियों पर गुलाल फेंका और आरती में खलल पैदा की, जिससे पुजारी नाराज हो गए और मारपीट की स्थिति बन गई। बिहार की सियासत में दोबारा दम दिखाने वाले ओवैसी ने पश्चिम बंगाल को लेकर अपने सियासी पत्ते खोल दिए हैं। उन्होंने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है, जिसने मुस्लिम वोटों को लेकर सस्पेंस पैदा कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओवैसी और हुमायूं कबीर एक साथ आएंगे तो क्या ममता बनर्जी की टीएमसी को मिलने वाले मुस्लिम वोटों का बिखराव हो जाएगा। हालांकि ओवैसी ने अभी ये साफ नहीं किया कि वो बंगाल की कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आप अल्लाह से दुआ भी करिए कि हम लोग अपनी इस कोशिश में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करे। इधर विपक्षी दलों ने एक बार फिर ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताना शुरू कर दिया है। जब भारतीय जनता पार्टी संकट में आती है वो स्पीड डायल पे एमआईएम को रखती है, उनसे कहती है आइए इलेक्शन लड़िए। 0 + 0 will be equal to 2। पश्चिम बंगाल में करीब 27% आबादी मुसलमानों की है और बाबरी मस्जिद वाले दांव के बाद हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी के खिलाफ सियासी लहर पैदा करने की कोशिश की है, जिन्हें अब ओवैसी का भी साथ मिल चुका है। और अब बात करेंगे केरल की। केरल के कोझिकोड से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक प्राइवेट बस बाउंड्री वॉल को तोड़कर एक घर में घुसती हुई दिखाई दी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त माँ बेटी घर के अंदर ही सो रहे थे। हादसे का वीडियो सामने आया तो लगा कि किसी फिल्म का सीन है। एक ही झटके में बस ने दीवार तोड़ दी और उड़ते हुए घर में जा घुसी। कोझिकोड के फेरोके में जब भारी भरकम बस घर में घुसी तो हड़कंप मच गया। थोड़ी देर के लिए वहां धूल के बादल छा गए, फिर जब धूल हटी तो बस घर के अंदर दिखी। इस हादसे में बस का ड्राइवर घायल हो गया। घर में सो रही माँ बेटी बाल बाल बच गई। उन्हें कोई चोट नहीं आई है। बस में कोई यात्री नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया, वरना जिस रफ्तार से बस घर से टकराई थी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देर रात कुछ लोगों ने जमकर बवाल काटा। आरोप है कि इन लोगों ने पहले अपनी गाड़ी से कई गाड़ियों को टक्कर मारी और फिर एक शख्स के साथ जमकर मारपीट भी की। सामने आए वीडियो में कार चालक सरेआम हुड़दंग मचाता दिखाई दिया। कार ड्राइवर ने वहां मौजूद लोगों को कुचलने की कोशिश की। ड्राइवर ने कार को बैक किया और एक शख्स को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो वहीं गिर गया। कार चालक यहीं नहीं रुका, उसने फिर गाड़ी को बैक किया और सामने खड़ी कार को ठोक दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने एक शख्स को जमकर पीटा। कुछ देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनकी कार को भी जब्त कर लिया। बात केरल के पलक्कड़ की, जहां के तिरुवेगापुरा से एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर एक दिव्यांग व्यक्ति को तेज रफ्तार लॉरी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दिव्यांग व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा और घायल होने के बाद बेसुध हो गया। अब इस वीडियो में थोड़ा पहले से देखिए, दिव्यांग व्यक्ति सड़क के दाईं ओर किनारे किनारे पैदल चल रहा था। सामने से लगातार गाड़ियां आ रही थीं। इसी दौरान एक ऑटो बेहद करीब से गुजरा, जिससे टक्कर होते होते बच गई।
खतरा यही खत्म नहीं हुआ। ऑटो के ठीक पीछे आ रही तेज रफ्तार लॉरी ने दिव्यांग व्यक्ति को सीधे टक्कर मार दी। हादसे के बाद की तस्वीरें और भी हैरान करने वाली हैं। कई गाड़ियां रास्ते से गुजरी, लेकिन किसी ने भी रुककर घायल की मदद करने की कोशिश नहीं की। हालांकि कुछ समय बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया। तुर्की के कोन्या से एक बेहद डरावनी और चौंका देने वाली सड़क दुर्घटना की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार से हुई टक्कर ने एक शख्स को गंभीर रूप से घायल कर दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि मोटरसाइकिल सवार कई मीटर तक सड़क पर घसीटता चला गया। हादसा उस वक्त हुआ जब एक कार सर्विस रोड से निकलकर मेन रोड पर आ रही थी। तभी अचानक सामने से आ रही इस मोटरसाइकिल से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई और बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ गया। बाइक सवार पहले तो तेजी से एक पेड़ से टकराया, फिर उछलकर वापस सड़क पर आ गिरा और कई मीटर तक घसीटता चला गया। हादसा इतना अचानक और तेज था कि बाइक सवार को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अस्पताल में भर्ती बाइक सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस एक्सीडेंट ने एक बार फिर उजागर कर दिया है कि छोटी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। कार की देखभाल के लिए कोई उसे खुद अपने हाथों से चमकाता है, धोता है, कोई कार क्लीनर की मदद भी लेता है, तो कोई प्रोफेशनल वॉशिंग सेंटर पर जाकर कार की धुलाई करवाता है। लेकिन गोवा से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कार क्लीनिंग के कॉन्सेप्ट को ही उलझा कर रख दिया। मशहूर वागाटोर बीच पर इस लग्जरी कार एसयूवी के साथ जो हुआ वो हैरान करने वाला भी है और चेतावनी देने वाला भी। दरअसल अहमदाबाद से आए टूरिस्ट की इसी महंगी कार को होटल स्टाफ ने क्लीनिंग के लिए सीधे समंदर में उतार दिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात बदल गए। तेज लहरों में ये भारी भरकम एसयूवी गीली रेत में धंसती चली गई। आखिरकार जेसीबी मशीन बुलानी पड़ी और काफी मशक्कत के बाद एसयूवी को बाहर निकाला गया। लहरें लगातार ऊपर चढ़ने से समंदर का पानी कार के अंदर तक घुस गया। इस घटना के बाद गोवा पुलिस ने एसयूवी को अपने कब्जे में ले लिया है और लापरवाही के आरोप में होटल स्टाफ को हिरासत में भी लिया गया है। हाईवे पर एक छोटी सी लापरवाही किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। राजस्थान के सीकर से सामने आया एक ऐसा ही सीसीटीवी वीडियो हर ड्राइवर के लिए एक बड़ा सबक है। देखिए ये खौफनाक मंजर। तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप वैन अचानक हाईवे से नीचे उतरने लगती है। ड्राइवर ये तक नहीं देखता कि पीछे से तेज रफ्तार बाइक सवार आ रहे हैं और फिर जोरदार टक्कर। टक्कर लगते ही दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरते हैं और कई मीटर तक घसीटते चले जाते हैं। इस हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि सड़क किनारे पड़ी रेत दोनों की जान बचा लेती है। जरा सोचिए, अगर रफ्तार थोड़ी और ज्यादा होती या सड़क पर रेत ना होती तो ये हादसा कितना भयानक हो सकता था। ये वीडियो एक चेतावनी है हर उस शख्स के लिए जो सड़क पर वाहन चलाता है। इसीलिए टर्न लेते वक्त हमेशा राइट लेफ्ट देखें, इंडिकेटर का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और अब बात करते हैं न्यूयॉर्क की, जहां के लागार्डिया एयरपोर्ट पर बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। एयर कनाडा एक्सप्रेस का मॉन्ट्रियल से आ रहा CRJ 900 विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर मौजूद एक फायर ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो गई, जबकि फायर ट्रक में सवार 2 लोगों समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे से जुड़ा एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर का ऑडियो भी सामने आया है। Truck 1 and company with Guardia Tower requesting to cross 4 at Delta. Truck 1 and company cross 4 at Delta. Truck 1 and company crossing 4 at Delta. इसके तुरंत बाद 4195 को रुकने के लिए कहा और फिर ट्रैफिक कंट्रोलर फ्रंटियर अचानक घबराहट में चिल्लाने लगा। Frontier 4195 to stop there, please. Stop, 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 truck 1, stop, stop, stop. Stop, truck 1, stop. Stop, truck 1, stop. टक्कर के तुरंत बाद रनवे 4 को बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। Jet 646. Jet 646, I see you collide with vehicle here. Just hold position. I know you can't move. रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त फायर ट्रक मदद के लिए दूसरी कॉल अटेंड करने जा रहा था।
तुर्की के बुर्सा में हुए हादसे को देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि कार लेन छोड़कर बिल्कुल किनारे आ गई थी और साइकिल सवार को रौंदते हुए चली गई। वीडियो देखने के बाद लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर सड़क पर कोई कितनी सावधानी से रहे। इस फुटेज को देखने के बाद तुर्की के लोग कहने लगे ये हादसा नहीं, मर्डर है, क्योंकि कार जैसे ही साइकिल सवार के पास पहुंची, दाईं ओर मुड़कर उसे चपेट में ले लिया और धक्का मारने के बाद फिर से सही दिशा में चली गई। लोगों ने सवाल उठाया कि हत्या करने के इरादे से ड्राइवर ने ऐसा किया, लेकिन जांच में पाया गया कि कार ड्राइवर की गलती से यह हादसा हुआ है। कार रफ्तार में आ रही थी, इसी बीच ड्राइवर का ध्यान भटक गया और कार ने बेकाबू होकर साइकिल सवार बुजुर्ग को चपेट में ले लिया। टक्कर लगते ही बुजुर्ग सड़क पर गिर गया। वहां मौजूद लोग मदद के लिए पहुंचे, लेकिन गंभीर चोट लगने की वजह से 63 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान आर्मी की बातचीत हुई है। जानकारी मिल रही है कि ट्रंप ने आसिम मुनीर से फोन पर बातचीत की है। ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जंग के बीच ट्रंप और पाक आर्मी चीफ की ये बातचीत कई सवाल खड़े करती है, कई इसके मायने हैं। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है, महायुद्ध के 23 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 24वां दिन, और इस बीच ट्रंप ने आसिम मुनीर से फोन पर बातचीत की है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर से फोन पर बातचीत की है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरे देशों से ये कह रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कि सभी समर्थन में आए, और जो डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति है वो इस बीच नजर आ रही है कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर से फोन पर बातचीत की है। हालांकि क्या बातचीत हुई है, बड़े सवाल, बड़े मायने। रोविंग एडिटर हमारे जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर पटियाल, एक बहुत बड़ी जानकारी है कि आखिर बातचीत क्या हुई है ट्रंप की और आसिम मुनीर की? बड़ा डेवलपमेंट जरूर है जी, लेकिन माना ये जा रहा है या कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ईरान के साथ जो अमेरिका शांति स्थापना की बात कर रहा है उसको लेकर अगर कोई डेलीगेशन की मीटिंग होनी है तो क्या उसके लिए वेन्यू पाकिस्तान हो सकता है? क्या इस्लामाबाद में ये बातचीत हो सकती है? क्या ये विकल्प खोजा जा रहा है? क्योंकि अभी तक सामने ये आ रहा था कि टर्की और ओमान इस शांति स्थापना के लिए बहुत ज्यादा भरकस प्रयास कर रहे हैं ताकि खाड़ी देशों में शांति स्थापित की जा सके और ईरान और खाड़ी देशों के बीच में तनखी उसे कम किया जा सके। लेकिन इस स्ट्राइक को 5 दिन के लिए होल्ड करने के बाद अगर अमेरिका की पाकिस्तान में बातचीत हो रही है तो जाहिर सी बात है कि क्या पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बन रहा है? हालांकि अभी क्यास और संभावनाएं जताई जा रही हैं, इसकी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आनी अभी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि ये बात होना दोनों के बीच में, अमेरिका और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बीच में, कोई सामान्य बात नहीं हो सकती। बिल्कुल, आगे क्या कुछ इस पे अपडेट आता है इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल जगविंदर जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। जानकारी उन्होंने साझा की है, कहा है कि ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर की और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत, एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में जंग लगातार जारी है, 5 दिन के लिए जो तमाम हमले यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि पावर प्लांट पर किए जाएंगे, उनको टाल दिया गया है, और इस बीच अब वो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। अब क्या कुछ बातचीत हुई है आगे खुलासा होगा, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि वो लगातार ये चाहते हैं कि अब बातचीत से भी कोई रास्ता निकल सके, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, बातचीत सकारात्मक है, लेकिन ईरान इसको खारिज कर चुका है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के मुरैना में एक सैनिक अचानक से बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। ये देखकर वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, उसकी जान मुसीबत में थी। तभी एक युवक देवदूत बनकर वहां पर पहुंचा। सड़क पर बेहोश जवान को देखकर युवक समझ गया कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। समय गवाए बिना उसने सीपीआर देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ जुट गई। इस बीच युवक लगातार सीपीआर देता रहा और करीब 1 मिनट की कोशिश के बाद युवक को होश आ गया। लोगों ने उसे उठाकर बैठाया। कुलदीप सिंह तोमर नाम के जवान को प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने दिल का दौरा पड़ा था। जवान सीआरपीएफ में तैनात है। वो ओडिशा से मुरैना अपने घर आया था, किसी काम से मुरैना गया था। उसी दौरान बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। फिलहाल वो बिल्कुल स्वस्थ है।
देश की अमीर मंदिरों की संपत्ति के बारे में हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 10 अमीर मंदिरों के पास करीब 9 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। यह रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया के करीब 100 देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी 9 लाख करोड़ रुपए से भी कम है। पड़ोसी देश नेपाल और श्रीलंका के अलावा बुल्गारिया, ओमान और क्रोएशिया जैसे देशों की जीडीपी भारत के 10 अमीर मंदिरों की संपत्ति से भी कम है। देश का सबसे अमीर मंदिर आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी है, जिसकी कुल संपत्ति 3,38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दूसरा नंबर आता है मंदिर का, जो कि केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, जिसकी संपत्ति है करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पर है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसकी संपत्ति है 1,20,000 करोड़ रुपए। लिस्ट में चौथा स्थान अयोध्या के श्री राम मंदिर का है, जिसकी संपत्ति है करीब 9,000 करोड़ रुपए। 5वें स्थान पर शिरडी का साईं बाबा मंदिर है, जिसकी संपत्ति है 3,000 करोड़ रुपए। तो 10 अमीर मंदिरों की लिस्ट में स्वर्ण मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर और काशी विश्वनाथ के साथ साथ सोमनाथ मंदिर का भी नाम शामिल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।